भी छत पे है, कृपया पीछे हट के रहे। जो भी छत पे खड़ा है कृपया पीछे हट के रहे। जो भी छत पे है कृपया पीछे हट के रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरक्षा की दृष्टि से जितने भी भाई छत पर खड़े हैं कृपया पीछे हट जाए। और आपके बीच आपके प्रिय नेता शरफ मल्ला मुकेश सहनी आ चुके हैं। आप निशानों के बादशाह आपके बीच कुछ ही पलों में आने वाले हैं। आसमान का चीना फाड़ कर आपके बीच आते हुए बिहार के शेर शरफ मल्ला मुकेश सहनी जी आपके बीच आ चुके हैं। मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी पिछड़ा का नेता कैसा हो, मुकेश सहनी कैसा हो। अभी पिछड़ा का नेता कैसा हो, मुकेश सहनी कैसा हो। मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद। तुम्ही क्यों सेट करा यार? मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद। आपके बीच शरफ मल्ला मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ चुके हैं। आपके बीच कृषकों का अभिनंदन जोरों से करते हुए शरफ मल्ला मुकेश सहनी जी। आपके बीच उपस्थित है
दिनेश जी, आप जहां कहीं भी हो कृपया मंच पर आए। दिनेश जी, दिनेश बिन जी, एनबीएस के प्रदेश अध्यक्ष। भाई नेता बहुत बहुत धन्यवाद। आज निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर आपके बीच में आप सभी के बीच में हम लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे हमारे वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर हमारे साथ के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के राष्ट्रीय उपस्थित हमारे जिला भाई और विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ कि मोदी हुआ है धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुखिया जी मंच पर जो संचालन कर रहे थे श्री गुलाब चंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष खगड़िया भाई मनोहर साहनी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष जाफर अहमद जी, विपिन कुमार निषाद जी, युवा नेता ब्रह्मदेव साहनी जी, दिलीप मंडल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला जिला अध्यक्ष सारिका सुमन जी, श्रीमती मीना भारती जी, जिला उपाध्यक्ष मुंगेर रंजीत कुमार महतो जी, नवीन कुमार जी, निवास मंडल जी, पूर्व जिला पार्षद सदस्य वीआईपी पार्टी के नेता वरिष्ठ नेता श्री राम विलास मंडल जी, राजेश चौधरी जी, मत्स्यजीवी मंत्री, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मत्स्यजीवी मंत्री प्रवक्ता वीआईपी नेता श्री प्रभु दयाल साहनी जी, बबलू साहनी जी, रंजीत साहनी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित राजकिशोर चौधरी जी, विवेक साहनी जी, धर्मवीर साहनी जी, देवकांत मंडल जी, चंद्रशेखर मंडल जी, सुरेश प्रसाद केवट जी, विपिन भारती जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री राकेश बिन जी, मनोज चौधरी जी, सुमन कुमार बिन जी, युवा नेता विनोद सिंह जी, विज किशोर बिन जी, दिनेश साहनी जी, श्री नगरन सिंह जी, सुनील मंडल जी, राहुल मंडल जी, दिलीप मंडल जी, रामविलास निषाद जी, ओम प्रकाश सिंह जी, सूर्यदेव सिंह जी, ब्रह्मदेव सिंह जी, गणेश प्रसाद सिंह जी, रामलोचन सिंह जी, चरित्र सिंह जी, चतुरी सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, अरविंद कुमार जी, वासुदेव सिंह जी, श्रीमती प्रवीणा देवी जी, नरेश पासवान जी, प्रवीण कुमार जी, नरेश बिन जी, इंद्रदेव प्रसाद जी, बंसी बिन जी, मिथिलेश सिंह जी, इंद्र प्रसाद जी, रंजीत कुमार मंडल जी, वर्मा देवी जी, मिथिलेश कुमार जी, प्रभु सिंह जी, मुन्ना कुमार सिंह जी, प्रिंस कुमार सिंह जी, अरुण कुमार सिंह जी और तमाम यहाँ पे हमारे पार्टी के वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, नौजवान साथी, सभी को सकल परिवार मुकेश साहनी की ओर से नमस्कार। हमारे साथियों नमस्कार। साथियों,
निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर पिछले 4 महीना से यूपी, बिहार, झारखंड तीनों राज्य में रथ के माध्यम से हम लोग एक एक गांव में जाकर अपने लोगों को संकल्प करवाया। उसके बाद अभियान को तेज करने के लिए हम लोगों ने हर घर संकल्प अभियान के तहत पूरे बिहार में एक एक घर में जाकर संकल्प करवाने का काम किया साथियों। और आज यूपी, बिहार, झारखंड में 14 जगह जनसभा करने का निर्णय हमने लिया। ये 8वां जनसभा है, 10वां जनसभा है। इससे पहले भी हमने भागलपुर में, फिर पैती में कार्यक्रम था। अभी आपके बीच में हरिमार में मुंगेर जिला में कार्यक्रम है साथियों। इस कार्यक्रम का एक ही मकसद है कि निषाद समाज को इस आजाद भारत में मान सम्मान अधिकार मिले। मेरा मानना है कि जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब हमारे भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, जब हमारे भाई को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है एससी का, तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? जबकि ये बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा सब पहले एक ही राज्य हुआ करता था। समय के अनुकूल राज्य बंटवारा हुआ, लेकिन इंसाफ तो वही है। मान लीजिए एक घर में 4 बेटा, और 4 जब छोटा छोटा होता है तो एक ही घर में रहता है। जब परिवार बड़ा होता है तो अलग घर बना लेता है। तो इसका मतलब तो ये नहीं कोई पिताजी का बेटा नहीं है, सब एक ही परिवार के लोग हैं। उसी तरीके से देश हमारा है, एक ही संविधान से पूरा देश चलता है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? इसलिए साथियों, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जो आपका मांग है वो आपका एकदम जायज मांग है, इसलिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा साथियों। इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा साथियों, तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा। जैसे कभी हमारे पूर्वज 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब हमारा देश आजाद हुआ। इसी तरीके से संघर्ष आपको करना पड़ेगा। आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक शक्ति दिया, हमें एक ताकत दिया, हमें एक लोकतंत्र में संविधान बना के दिया, और हमारे पास ऐसी शक्ति दिया जिससे हम अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उस शक्ति को आप लोगों ने, हम लोगों ने कभी पहचाना नहीं साथियों। वो क्या शक्ति है मालूम है? पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक शक्ति दिया। उन्होंने कहा इस देश के लोगों को कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा, जरूरी नहीं है कि वही राजा बनेगा। अब इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट गिराने का ताकत होगा साथियों, वोट होगा। चाहे गरीब मजदूर किसान का बेटा हो या मल्ला का बेटा हो, अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है साथियों, प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन अफसोस की बात है, आप और हम वो ताकत को नहीं समझ पाए, और जो लोगों ने वो ताकत को समझा, वो समाज कहां से कहां पहुंच गया। आप देखिए, जैसे हमारे लालू प्रसाद यादव जी, बहन मायावती जी, उत्तर प्रदेश के नेता मुलायम सिंह यादव जी, हमारे बिहार के दलित के नेता स्वर्गीय पासवान जी,
ये लोग भी गरीब घर में जन्म लिया, संघर्ष किया, अपने वोट को ताकत को समझा और अपने हक अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। जब लालू प्रसाद जी दल बनाए तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया। जब उनके लोगों ने उनको साथ दिया तो उनके दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे। और जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उनको दल को बल मिला तो उनके समाज का हर समस्या का हल हुआ साथियों, हल हुआ। और ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये कोई पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे साथी, वोट के दम पे हुआ। उसी तरीके से आपको भी अपना वोट को ताकत को समझना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आप बताइए ना, आज निषाद का बेटा आरक्षण लेने के लिए 77 साल के बाद भी आज लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज भी हम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बताइए, 77 साल बीत गया और आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। आज अगर हमारे समाज में भी लालू प्रसाद यादव जी जैसे योद्धा नेता जन्म लेते, संघर्ष करके लड़ाई लड़ते, आज हमें आरक्षण मिल गया होता। और जब हमें आरक्षण मिल गया होता तो क्या लाभ होता मैं बताता हूं। आज निषाद का बेटा यूपी, बिहार, झारखंड में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमें आरक्षण मिल गया होता आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो जो दिल्ली में बैठे हैं वो दोषी है। और दूसरा दोषी कौन? दूसरा दोषी आप और हम हैं कि हम अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किया, लड़ाई नहीं लड़ा। काश अगर हम 30-40 साल पहले लड़ाई लड़ते आज ये दिन देखना नहीं पड़ता साथियों, ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए साथियों, संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, अपने लिए नहीं अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए साथियों, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए। आज मुझे देखिए, आज इस मकाम तक मैं पहुंचा हूं, मैं संघर्ष की बदौलत पहुंचा हूं। मैं कोई रतन टाटा या अंबानी के घर में जन्म नहीं लिया, मैं भी साधारण परिवार में जन्म लिया, जहां पे पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे घर परिवार में मेरा जन्म हुआ। जहां अगर एक रोज मछली न मारे तो दूसरे रोज घर पे खाना कैसे बनेगा उसके लिए समस्या था। लेकिन मैंने 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर गया, मेहनत किया, संघर्ष किया, 900 रुपये महीने पे नौकरी करता था, लेकिन संघर्ष को बदौलत बॉम्बे जैसे शहर में कामयाबी का झंडा गाड़ा, बेहतर जिंदगी जीने लगा। फिर मैं मुड़ के देखा तो लोग तो चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन मैंने देखा कि हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे में आसोराम जिंदगी को छोड़कर आपके हक अधिकार के लिए पिछले 10 सालों से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। ये बात अलग है कि 10 सालों में हमने आरक्षण नहीं ले पाया, लेकिन बिहार में 10 सालों में हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। तब तक निषाद के बेटा को बल्ला को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। आज बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग जानने पहचानने लगा साथियों, ये आपका और हमारा एक ताकत है साथियों। तब तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए दूसरे पार्टी के पीछे घूम घूम कर अपनी सारी जिंदगी बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आज निषाद का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है। ये हमारी ताकत है साथियों, ये हमारी पहचान है। इसलिए साथियों, आपने देखा 2020 में आपके सहयोग से 4 विधायक हमने बनाया, अपने दम पर बिहार का मंत्री बना। आजाद भारत में पहली बार एक निषाद का मंडल का बेटा के सहयोग से बिहार का मुख्यमंत्री बना साथियों, बिहार का मुख्यमंत्री बना।
अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बनते। ये साथियों, ये हमारी उपलब्धि है। कल तक निषाद को कोई जानता नहीं था। लोग को लगता था कि निषाद मल्लाह का मतलब होता है सिर्फ मछली मारना। हमने बिहार को बताया कि निषाद का मतलब ये नहीं है, मल्लाह का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मछली मारना। निषाद का मल्लाह का बेटा बिहार का नेतृत्व भी कर सकता। हमने बिहार को दिखा दिया। हम 4 विधायक बनाए और मजबूती से अपने लोगों के लिए काम कर रहा था। लेकिन आपको तो पता ही होगा, आपके गांव में भी ऐसे लोग मिल जाते होंगे। अगर आपके गांव में कोई तरक्की करता होगा तो दूसरे लोग चलो वो चलन देता है और उसको टंगड़ी पकड़ के खींच देता है। उसी तरीके से उन लोगों को अच्छा नहीं लगा जिन लोगों ने हमारे बाप दादा को हजारों साल से गुलाम बना के रखा था, उनको अच्छा नहीं लगा। वो देखा कि मुकेश सहनी बिहार का मंत्री बन गया है, ये सोया हुआ समाज को जगा रहा है। ये जो कल तक हमारे पैरों तले कुचला हुआ करता था, आज मालिक कैसे बन गया? कब तक तो गुलाम था, वो हमारी बराबरी कैसे कर रहा है? उन्होंने षड्यंत्र के तहत आपका विधायक खरीद लिया, आपको मंत्रिमंडल से बाहर करवा दिया। उसको मुझसे तकलीफ नहीं था, उनको आपसे तकलीफ था। वो देखा कि सोया हुआ निषाद समाज है, ये जिस रोज जग जाएगा उस रोज अकेले अपने दम पर लालू जी के जैसे सरकार बना लेगा। इसको जोड़ाओ, इसको रोको। आज तो 4 विधायक बनाया, कल 40 बनाएगा और एक समय आएगा 125 बनाकर बिहार में सरकार बनाएगा। फिर तुम किसको गुलाम बनाओगे? वो एक षड्यंत्र के तहत वो आपको गुलाम बनाना चाहता है। ये निर्णय आपको लेना है कि आपको आजाद भारत में गुलाम बन के रहना है या मालिक बनना है। ये निर्णय आपको लेना है साथियों, ये निर्णय आपको लेना है। ये निर्णय आपको लेना है कि जितने कष्ट के साथ आज आप जिंदगी जिए हैं, क्या आपके आने वाला बच्चा ऐसी जिंदगी जिए? ये निर्णय आपको लेना है कि वो सर उठा के जिए या गुलामी के जैसे जिंदगी जिए। ये निर्णय आपको लेना है। इसलिए साथियों, आज देखिए, आज 1 महीने के बाद ठंड आ जाएगा, दिसंबर का महीना होगा। लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उसी जगह पे आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति घर से बाहर निकलेगा ठंड में, गंगा जी में उतरेगा, झील में उतरेगा, तालाब में उतरेगा, फिर मछली मारेगा, फिर बाजार में बेचेगा, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा साथियों, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। आप बताइए कितना मजबूर आप माँ बाप है। जैसे औरों के बच्चे घर में जिंदगी जीता अच्छा, और आपके बच्चे की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? नहीं, उनको भी अधिकार है अच्छा जिंदगी जीने के लिए। लेकिन उसके लिए कौन लड़ेगा? उसके लिए तो आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? आज आपने देखा ना, लालू प्रसाद यादव जी, रामविलास पासवान जी, मुलायम सिंह यादव जी, इन लोगों ने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया और विरासत में देखिए पॉलिटिकल पार्टी दे दिया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मेहनत करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, नए डिप्टी सीएम बन गया। आज अगर हमारे बाप दादा भी इतनी बड़ी पार्टी बना के दिया रहता, आज हमको इतना परेशानी नहीं उठाना पड़ता, हम भी डिप्टी सीएम बन गए रहते। लेकिन आज अगर हम संघर्ष करेंगे, हम एक पॉलिटिकल पार्टी विरासत में हम अपने आने वाला पीढ़ी को देंगे, तो उसको इतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा साथियों, वो डायरेक्ट डिप्टी सीएम बन जाएगा। इसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा आने वाला पीढ़ी के लिए। आज भाजपा वाला कहता है, जब से हम लोगों ने संकल्प यात्रा निकाला, जब बिहार में अकेले चुनाव लड़के दिखाया वोचा में कि तुम्हारी औकात क्या है और मेरी हैसियत क्या है, तो वो 5 पार्टी मिलकर 45,000 वोट लाया और हम अकेले 30,000 वोट लाए। उस लोगों ने पूरे बिहार को दिखा दिया कि मेरी ताकत क्या है। हम नहीं तो तुम जीरो हो, हम अगर नहीं है तुम्हारे साथ तो तुम जीरो हो। आज हमारे पीछे लगा है, कहता है सहनी जी जो गलती हुआ उसको माफ कीजिए, हमारे साथ आ जाइए गठबंधन में या हमारे पार्टी में आ जाइए और अगला 2025 का मुख्यमंत्री आप ही को बनाते हैं, मेरे साथ आ जाइए, कल को विलय कर लीजिए। हम कहे भाई, हम मल्लाह का बेटा है, जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है।
हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आकर हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आकर हमें गुलामी नहीं करना। उनको दूसरे तकलीफ नहीं है, वो तो हमको सीए बनाना चाहता है, वो आपको गुलाम बनाना चाहता है। लेकिन हमने निर्णय लिया कि नहीं, आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज जिस मुकाम पे हम पहुंचे हैं वो आपका देन है, मेरा कोई देन नहीं है, ये सब आपका देन है। जैसे हम मुंबई से आए, आपके साथ सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमने जब काम करना चालू किया तो आपने कहा कि सल्लल्लाहु अल्लाह आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तब जाके इसी मैंने परिवर्तन लाया, 4 विधायक बना, मंत्री बना। ये आपका सहयोग है साथियों। जब तक आपका साथ रहेगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। जैसे दशरथ मांझी ने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी तरीके से जब तक हम लोग आरक्षण लेने लेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं साथियों, चैन से बैठेंगे नहीं। अगर भाजपा बाहर है तो हम भी दशरथ मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो तब तक छोड़ेंगे नहीं साथियों, तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए साथियों आइए मजबूती से लड़ाई लड़िए। और हम तो कुल खानदान के लोग हैं, जहां हमारे पूर्वज भगवान श्री राम को पार लगाए थे, हम उस केवट महाराज के वंशज हैं। और भगवान के सहयोग से इस बार भी हमारे पास नाव हुई है चुनाव की। इस नाव पे जिसको बैठना है वही दिल्ली तक पहुंचेगा साथियों, वही दिल्ली तक पहुंचेगा। और हम पहले वाला केवट महाराज नहीं है कि हम कहेंगे कि प्रभु आपको हम यहाँ पार लगा देते हैं और आप वहां पे हमको पार लगा दीजिएगा। हम इतना गलती करने वाला नहीं है साथियों। हम तो कहेंगे भाई अगर तुमको अगर पार लगना है तो नाव पे बैठने से पहले तुम आरक्षण लागू करो, वरना नाव पे बैठने नहीं देंगे साथियों, नाव पे बैठने नहीं देंगे। अब कहीं अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो बीच नदी में लेकर जाके और नाव को पलटी मार देंगे तो डूब जाओगे वहीं पे। हम तो केवट के संतान हैं, हम पार लग जाएंगे, पेड़ में बाहर निकल जाएंगे। इसलिए साथियों 2024 का चुनाव है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है। ना ही आपको बनना है ना मुझे बनना है, हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए। इसलिए साथियों हमारा नारा है आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं साथियों, दिल्ली का सरकार नहीं। इसके लिए मजबूत इरादा के साथ सभी को संकल्प करना पड़ेगा कि हम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि मोदी जी हम आपके साथ नहीं हैं, अगर हम साथ हैं हम अपने बच्चे के साथ हैं, हम अपने बच्चे के भविष्य के साथ हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं है। उनको बताना पड़ेगा। और जब उनको बताएंगे तो उनको एहसास होगा, और जब एहसास होगा तो अपना आरक्षण लागू करेगा साथियों, आरक्षण लागू करेगा। क्योंकि वो लोग जो है बहुत चालाक है, उनको पता है कि जब आप अपना वोट बेच सकते हो तो आपको राजा क्यों बना है। आप उनके पास बहुत पैसा है, आप देखते होंगे टीवी मीडिया में वो बनाया हुआ सरकार गिरा देता है, वो बनी हुई सरकार गिरा देता है, विधायक खरीद लेता है, सांसद खरीद लेता है, आपका वोट खरीद लेता है और राजा बन जाता है। इसलिए साथियों संकल्प लेना पड़ेगा कि हम हर हाल में एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपना वोट अपने बच्चे का भविष्य के लिए गिराएंगे, हम दूसरे के लिए नहीं गिराएंगे। ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा, तब जाकर उनको दिल्ली वाले को लगेगा कि निषाद का बेटा जाग चुका है और जाग तो चुका है। दिल्ली वाले को बेचैनी बढ़ चुका है, रोज कह आता है कि तेल लगाता कि आइए ना, लेकिन हम तो वही संकल्प मल्ला है, जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक कोई समझौता नहीं होगा साथियों, कोई समझौता नहीं होगा। तो इसलिए साथियों तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? पीछे पीछे छत पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं तो इस बार तो हम एक दबाव बनाए हैं
जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक दवा बनाया वैक्सीन, देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हमने भी एक वैक्सीन बनाया है। रात को सपने में आए थे गंगा माता, अब बोले बेटा उठो, जैसे मोदी जी 2014 में बोले थे ना, हमको ना किसी ने भेजा ना हम आए, माता गंगा बुलाए हैं। तो अरे भाई हम लोग तो गंगा माता के संतान हैं, भाई गंगा माता की कृपा से हमने भी एक वैक्सीन बनाया। उस वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जब आप संकल्प लीजिएगा तो दिल्ली के लोगों को लग जाएगा, वो मान लेंगे कि निषाद का वोट अभी दिखेगा नहीं, निषाद का वोट जो है अपने बच्चे के भविष्य के लिए गिरेगा, वो मान लेगा। और जब वो मान लेगा तो आरक्षण होगा, और जब आरक्षण होगा तो निषाद का बेटा भी कलेक्टर होगा, साथी निषाद का बेटा भी कलेक्टर होगा। तो क्या संकल्प लेने के लिए तैयार है? सब तैयार है? तो चलिए निकालिए वैक्सीन को। जैसे पंडित जी देते हैं ना, इसको ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए चूरू में। अगर निषाद का बेटा है, माता बहन नौजवान है, अगर अपने बच्चे का भविष्य अच्छा दिखना चाहते हैं तो हाथ में गंगा जल लीजिए और हाथ को ऐसे ऊपर कीजिए ताकि वीडियो कैमरा वाला भाई वीडियो बनाएंगे और आपको मोदी जी को भेज देंगे। सभी लोग लीजिए, सभी लोग लीजिए, सभी लोग हाथ में लीजिए, सभी लोग लीजिए भाई, हाथ में मिलो, सभी लोग लीजिए। चलिए, और हम संकल्प पत्र कर रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए। मैं बाबा केवल महाराज भगवान वेद व्यास प्रभु श्री राम भगवान गोराज निषाद बाबा अमर सिंह बाबा काशी बाबा जय सिंह महाराज बाबा कारिक महाराज बाबा कोयला माता कमला अमर शहीद चुपा सैनी वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम यहाँ पे जितने भी माता बहन नौजवान साथी हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।